फटकरी और नारियल तेल से बनी हुई ये एंटी एजिंग क्रीम अपने चेहरे पर लगाएं और बूढ़े से जवान हो जाएं। अगर आप 60 साल की उम्र में भी 20 साल की जवान, खूबसूरत और हसीन नज़र आना चाहती हैं तो आज ही नारियल और फटकरी से बनी हुई ये क्रीम आपने अपने चेहरे पर लगानी है। सिर्फ कुछ ही दिनों में आपकी बूढ़ी, लटकी, ढीली स्किन टाइट हो जाएगी और आप फिर से जवान, खूबसूरत और हसीन नज़र आएंगी। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर ज़िद्दी से ज़िद्दी और पुरानी से पुरानी छाइयाँ हैं, प्लाज्मा है, दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, तो वो सारे भी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, तमाम सीक्रेट्स आपको समझ आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो आपने 10-20 रुपए की फटकरी ले आनी है और उसको आपने थोड़ा सा तोड़ लेना है। सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब हमें फटकरी चाहिए। ये एक क्रिस्टल नुमा बड़ा सा पत्थर होता है, तो इसको जल्दी से रोस्ट करने के लिए आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। इससे क्या होगा, हमारे टाइम की सेविंग होगी और बड़ी ही आसानी के साथ और अच्छे तरीके से ये रोस्ट भी हो जाएगी। तो हम इसको अब तवे के ऊपर डालेंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये टूटी हुई फटकरी हमने तवे पर डालनी है और इसको रोस्ट करना स्टार्ट कर देना है। रोस्टिंग के दौरान आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना ये जल भी सकती है। तो जैसे इसको हीट लगेगी तो ये पत्थर जो है वो पानी बन जाएगा। उसके बाद इसको दोबारा हीट लगेगी तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम आपने रखनी है। अगर हाई फ्लेम पर ये जल गई तो इसका कलर भी वाइट से ब्राउन हो जाएगा। जैसे ही इसके नीचे वाली लेयर जो है वो ड्राई हो जाए तो आपने इसको फ्लिप कर लेना है, इसको स्क्रैच करना है और इसकी ऊपर वाली जो लेयर है उसको भी नीचे कर देना है ताकि ऊपर नीचे हर तरफ से ये ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इसे तवे से उतार लेना है, फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। फटकरी रोस्ट करने का एक सीक्रेट ये भी है कि अगर इसमें नमी बाकी रह गई तो इसका पाउडर अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। तो आपने एक मिक्सी वाले जार में डालकर इसको पीस लेना है। उसके बाद इसको छानना भी ज़रूरी है क्योंकि अभी भी इसके अंदर मोटे मोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। ग्राइंड की हुई फटकरी को स्ट्रेनर में डालकर इसको छान लेंगे। अब हमारे पास बिल्कुल फाइन सफ़ूफ पाउडर इसका बनकर आ गया है। अगर इस पाउडर को आप नमी से बचाएं तो 1 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस एंटी एजिंग पाउडर को आप महफूज कर लीजिए किसी एयर टाइट जार में और इससे आप बेशुमार क्रीमें बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ये चलेगा। तो क्रीम बनाने के लिए 1/2 टीस्पून हमने फिटकरी का पाउडर लेना है। फिटकरी का पाउडर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद नारियल का तेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कोकोनट ऑयल 2 टीस्पून के बराबर आपने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है। कोकोनट ऑयल जो है वो प्योर होना चाहिए, खालिस होना चाहिए, तभी आपको इसके 100% बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपका कोकोनट ऑयल खालिस ना हुआ तो फिर आपको इसके बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिटकरी और कोकोनट ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपको चाहिए होगा मिल्क पाउडर। 2 टीस्पून के बराबर मिल्क पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर से आपकी स्किन वाइट होगी, ब्राइट होगी। अगर ओपन पोर्स का मसला है तो वो भी इसको हल करेगा। स्किन के ऊपर से दाग धब्बों और छाइयों को भी दूर करेगा। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद दोबारा से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग का आपने बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो क्रीम भी अच्छी नहीं बनेगी और फिर उसका रिजल्ट भी आपको वो नहीं मिलेगा। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम कोई सी भी फेयरनेस क्रीम इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर तिब्बत क्रीम का एक छोटा टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर फेयर एंड लवली है तो आप वो भी 1 स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। 1 टीस्पून हमने इसमें चावल का आटा डालना है और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल का 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने क्रीम की मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। नारियल तेल और फटकरी से लेकर जितनी भी चीज़ें हमने इस क्रीम में शामिल की हैं वो सारी की सारी एंटी एजिंग है। और अगर मिक्सिंग के दौरान आपको लगे कि क्रीम बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर एलोवेरा जेल और मिक्स कर लेनी है। लेकिन अगर आपको लगे कि क्रीम ज़्यादा पतली हो गई है तो आप इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये आप वीडियो में देख लीजिए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है आपने। जिस तरह से एक फेयरनेस क्रीम का टेक्सचर होता है ना, सेम उसी तरह से हमने इसका टेक्सचर रखना है। अब हमारे पास ये एंटी एजिंग क्रीम बनकर तैयार हो गई है। इसको आप किसी भी हाली क्रीम की डब्बी में डालकर महफूज कर लीजिए। क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल शामिल किया गया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, वाटर बेस्ड नहीं है, ऑयल बेस्ड क्रीम है। तो ये क्रीम हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फिर भी आप इसको फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि समर सीज़न चल रहा है तो 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल करने का तरीका आपने समझ लेना है। आपने डे में 2 टाइम इसको यूज़ करना है। रात को सोने से पहले तो लाजमी आपने लगाना है।
चेहरे पर, हाथों पर, गर्दन पर, पैरों पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपकी स्किन लटक गई है, स्किन के ऊपर फाइन लाइंस हैं, झुर्रियाँ हैं, स्किन सैगी हो गई है या दाग धब्बे हैं, प्लाज्मा है, निशानात हैं, सन टर्न है, स्किन बर्न हो गई है, दाग धब्बे हैं, दाने हैं, कील मुहासे हैं, कोई भी एक्नी प्रॉब्लम है, तो आपने थोड़ी सी अमाउंट इस क्रीम की लेनी है और अपनी स्किन के अंदर इसको जज़ब कर लेना है। हल्के हल्के हाथों से 1 मिनट तक आपने इस क्रीम से मसाज करना है। उसके बाद आपने 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि क्रीम की जो गुडनेस है ना वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती रहे। हाथों के ऊपर अगर आप लगा रहे हैं तो हाथों के नकल्स को आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है ताकि वो भी वाइट एंड ब्राइट हो जाए। 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। आपकी स्किन फर्स्ट एप्लीकेशन में ही इतनी ब्राइट और वाइट और टाइट हो जाएगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। तो रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।